इंडियन स्टेट एंड देयर टेरिटरी हैं। तो इसमें क्या है, नेम्स ऑफ स्टेट हैं एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। सेकेंड शेड्यूल में है, और इसमें यूनियन स्टेट भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, एमोलमेंट्स वगैरह जितने भी हैं वो सारी चीज़ें हैं। अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। थर्ड शेड्यूल में है ओथ। ये याद रखिएगा, ओथ किसका, यूनियन मिनिस्टर का, ये इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सभी का ओथ है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटी। इसमें क्या है कि राज्यों को कौन कौन सी कितनी सीटें दी जाएंगी। टू द स्टेट्स एंड यूटीज। फिफ्थ शेड्यूल में है इसमें क्या है कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए जो सिक्स्थ शेड्यूल है बेसिकली वो एक्सटेंशन है फिफ्थ शेड्यूल का, लेकिन इसको ये समझिए कि ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है 4 राज्यों के लिए। वो किसके लिए, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल तो सभी को पता ही होगा किससे रिलेटेड है। इस पे ये बेसिकली है कि मतलब डिवीजन ऑफ पावर, या इसको सिंपली ये याद रखिए कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में है, मतलब यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, वो है बेसिकली। एट्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एट्थ शेड्यूल बेसिकली रिलेटेड है लैंग्वेजेस से। इनिशियली अभी कितना टोटल लैंग्वेज, 22 टोटल लैंग्वेजेज। फिर हो गया नाइन्थ शेड्यूल रिलेटेड है, ये ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसमें बेसिकली क्या है, एक्ट एंड रेगुलेशन जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में। एक्ट एंड रेगुलेशन can't be challenged in, cannot be
sorry, can't be challenged in Supreme Court. टेंथ शेड्यूल, जो टेंथ शेड्यूल है ये बेसिकली रिलेटेड है डिसक्वालिफिकेशन। कौन, इसी को एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं बेसिकली। एंटी डिफेक्शन, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएस वगैरह कोई पार्टी गतिविधियों के खिलाफ कर काम करते हैं या मेंबरशिप त्यागते हैं अपने से, उससे रिलेटेड है बेसिकली। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है। ये बाद में जोड़ा गया था, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। और 12th शेड्यूल भी इसको जोड़ा गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के जितने भी पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसका इसमें जिक्र मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए